अब क्या बोलोगे? हमारी जो छोटा इनसे था आप कि इनसे चोर बुलवा था लीजिए कि पहले साहूकार इत्मीनान था? से, फिर हम आपको समर जी बताएंगे। को अपनी बात नहीं, पूरी करने दी। राजेंद्र भारती चोर जी था कि साहूकार था? गुलरेज जी, समर जी एक बार अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद आपके पास ये जवाब लौटेंगे। तो बस जवाब दे दे, ये वन लाइनर दे अभी दे मैडम, वन ये लाइनर आप पूछ ले ये कि आप चोर तय था कि करेंगे। साहूकार था। ये आप तय करेंगे चोर है कि साहूकार है। देखिए, अब भले ही आप बता हमारी दीजिए ना। पार्टी ने उन्हें कल रात को निष्कासित कर दिया है, लेकिन उनके उस संवैधानिक अधिकार को मैं अभी भी बचाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी संविधान किताब को लेकर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक खड़े हैं कि जब तक उनके पास में आखिरी मौका अपने गुनाह उनका गुनाह साबित नहीं हो जाता हुआ अपर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तब तक वो बेगुनाह है। मैं इस बात को मतलब अभी मानता भी हूँ। चोटों के प्रवक्ता सुन ली, बन के अब बैठे हो ये आप? डिबेट मत खराब कीजिए, बीच बीच में बोलकर डिबेट मत खराब कीजिए। जनता सुन रही है हमें, जनता जानना चाहती है कि क्या हो रहा है इस प्रदेश के अंदर, किस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी और इनके पर्चे वाले मुख्यमंत्री प्रदेश को लूट रहे हैं। दूसरी बात आपने कही राजन भारती जी की को का निष्कासन को लेकर, मैं कहना चाहूंगा कि आज जो हमारी लड़ाई है, आज जनता की जो लड़ाई है, आज किसानों की जो लड़ाई है, युवाओं की जो लड़ाई है, आज जी बेरोजगारों की जो लड़ाई है, वो एक असुरी ताकत से है। और उस लड़ाई के अंदर कोई भी हमारा सिपाही कमजोर होता है या भीतरघात करता है, तो उसके साथ में अगर सरकार का होना चाहिए किसी एक इनकेपेबल सिपाही के लिए, इनकेपेबल योद्धा के लिए वो होना चाहिए, वो हुआ है। उसमें कोई बुराई नहीं है। कल से अगर पार्टी को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण कि हमारी लड़ाई कमजोर हो रही है, जनता की लड़ाई कमजोर हो रही है, तो उन्हें निकाल देना कोई बुरी बात नहीं। मुझे लगता है कि एक जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी को बहुत दिन तक घसीटते रहे, फिर आखिरकार जो है नाक रगड़ कर जो है वो उसको हटाना पड़ा, ऐसा कब तो नहीं करना पड़ा ना। जनता की भलाई के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए, पार्टी की भलाई के लिए, संगठन की भलाई के लिए जो उचित कदम होना चाहिए वो हमारी पार्टी ने उठाया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। उसमें कोई बुराई नहीं तो है। आप अभी रात मानते को नहीं उठा है कि के देरी सुबह उठा हुई के है? नहीं। ठीक है, ठीक है। ठीक तो देशदीप जी से सवाल कर लेते हैं। देशदीप जी, ये बताइए, थर्ड फ्रंट एएसपी सामने आ रही है, जबकि बीजेपी कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टियां रही है दतिया के अंदर, और एएसपी की इतनी बढ़त होना कि तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, इसे आप समझते हैं कि एक नया नैरेटिव सेट हो रहा है यहां पर? मतलब ना तो जनता कांग्रेस को पसंद कर रही है ना बीजेपी को, क्या ये दिख रहा है इन उपचुनाव में? देखिए, कोई तो कारण होगा जो लोग एक ऐसे व्यक्ति को वोट दे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जाना नहीं जाता, या ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा, जिसका कोई वजूद नहीं है मध्य प्रदेश में। तो ये तो वोटर पे निर्भर करता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो किसको वोट दे, किसको वोट ना दे। लेकिन मैं फिर वही बोलूँगा कि ये जो तीसरी दल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देशदीप जी, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, सबसे पहले वो बता देते हैं, उसके बाद आप पर फिर से पहुंचेंगे। छठवें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी की लीड बरकरार, ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 1786 वोट से आगे चल रहे हैं, बीजेपी के आशुतोष से घनश्याम सिंह आगे। ये बहुत बड़ी जानकारी। देखिए, पांचवें राउंड में भी कांग्रेस आ गया और छठे राउंड में भी अब कांग्रेस आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 25,856 वोट, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। छठवें राउंड की काउंटिंग, छठवें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी की लीड बरकरार है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 1786 वोट से आगे, और साथ ही बीजेपी के आशुतोष से घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। फिलहाल बीजेपी 24,070 वोट। तो ये छठे राउंड की काउंटिंग सामने आई है, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ये छठवां रुझान, छठवें राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी की लीड बरकरार है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ठीक है देशदीप जी, पहले तो आप अपनी बात कीजिए पूरी, और उसके बाद ये बहुत बड़ी जानकारी, क्योंकि छठा राउंड अब यहां पर सामने आया है, जो रुझान सामने आ रहे हैं इसमें कांग्रेस ने एक बार फिर से अपनी बेहतरीन लीड बना ली है। जी, हम उस तीसरे दल के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था कि ये तो वोटर का राइट है कि वो किसको वोट देता है, किसको नहीं देता है, लेकिन यहाँ इस दल की जो मुख्य भूमिका है वो चुनाव जीतना नहीं है, वो चुनाव हरवाना है दोनों में किसी एक दल को। और अभी ऐसा लग रहा है कि उनके खड़े होने से शायद कांग्रेस को नुकसान अभी पहुंच रहा है, या आगे अगर उनके फेवर में रिजल्ट नहीं आता है तो वो अल्टीमेटली उनको ज़्यादा डेंट होगा। जहाँ तक ये जो आपकी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये सचमुच में इसलिए बड़ी भी न्यूज़ है क्योंकि पांचवें और छठे राउंड के बीच में लगभग 1100 वोट ज़्यादा मिल गए हैं कांग्रेस के कैंडिडेट को। तो अपने आप में लीड है ये निश्चित रूप से एक ऐसा लग रहा है कि अब वो बिल्कुल
जी पहले करीब 600-650 वोट थे, अब ज्यादा थे, आप बता रहे थे 5वें राउंड में, और बिल्कुल वो लगभग लीड कम हो उससे गई थी 1100 वोट 5वें ज्यादा राउंड बढ़ गए में, हैं। बिल्कुल, और छठे तो राउंड में एक अच्छी बार फिर खासी से मतलब बढ़त यहाँ हुई है। पर बिल्कुल कांग्रेस ने बिल्कुल। बना ली है। समर जी, आपके चेहरे पर बढ़त। मुस्कुराहट लग रहा है वापस आ गई है। अरे मेरा ऑडियो कनेक्ट कीजिए प्लीज, बिल्कुल ऑडियो कनेक्ट कीजिए। बिल्कुल उसे तुरंत कनेक्ट करवाते हैं। तब तक हम गुलरेज जी का रुख कर लेते हैं। गुलरेज जी, कांग्रेस यहाँ पर एक बार फिर छठे राउंड में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जो रुझान सामने आ रहे हैं, 24,070 वोट आशुतोष तिवारी को अब तक। देखिए बड़ी मिनिस्क्यूल ये लीड है, और ये लीड ऐसी होती है मिनिस्क्यूल लीड की अगले राउंड तक चेंज हो जाती है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि जब मतपेटियां खुलती है, और हम भी कई बार चुनाव के मतपेटियों में बैठे हैं, तो ये क्षेत्र के हिसाब से चलती है। जब क्षेत्र होता है, कोई क्षेत्र होता है बीजेपी का होता है, कुछ कांग्रेस का होता है, कुछ मिक्स क्षेत्र होता है। तो वो अभी जिस क्षेत्र की विशेष की खुली है वो थोड़ा कांग्रेसी क्षेत्र है, और इनके राजघराने के भी काफी लोग वहां पर उस क्षेत्र में हैं। तो वो रिश्तेदारी दोस्ती वाला क्षेत्र है घनश्याम सिंह के। लेकिन अगले 2 जो राउंड होंगे उसमें 1786 अगर लीड बना रहे हैं तो सर बड़ी लीड तो है, और समर जी के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट भी वापस आ गई है। बड़ी लीड नहीं है, ये मिनिस्क्यूल है बिल्कुल। ठीक है, समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय साझा करने के लिए।